अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरादरान क़ुरैश, बिलख़ुसूस हमारे दुकानदार, हैदराबाद शहर के जितने भी दुकानदार है, मोंडेदार है और व्यापारी हजरात के सामने मैं ये एक चीज़ बात लाना चाह रहा हूँ। पिछले काफ़ी वक्त से ये लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में जो कुछ भी सोशल मीडिया पे गैर ज़रूरी बवाल उठाए हुए हैं कुछ लोग, और प्रिंट मीडिया वाले अब उसका सहारा ले रहे हैं, जिसके चलते सियासत पेपर जो बार बार ये चीज़ को डाला जा रहा था, जिसमें 8 तारीख़ को और 11 तारीख़ को 2 बयानात आए। उसके बाद में हम लोग रमनसपुरे के ज़िम्मेदारान और हमारे अंबरपेट के कुछ लोग और भी लोग मिलके जो 30-40 आदमी जो सियासत ऑफिस को गए और जाके तफसीली गुफ्तगू करे। वहाँ जाने के बाद में उन्होंने तो जो बयान डाले उसके ऊपर वजाहती बयान डाल देने का तयखुन भी दिए और वहाँ पे कुछ इंकशाफात हुए। तो मैं वो आपके सामने लाना चाह रहा हूँ, तमाम बरादरान क़ुरैश और दुकानदारों के सामने। बिलखुसूस हमारा कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी जो सोशल मीडिया पे चल रहा था, फिर भी कुछ हद तक कारोबार चल रहा था, लेकिन ये सियासत पेपर न्यूज़ में आए बाद में उस पर उसका असर और ज़रा ज़्यादा पड़ गया। तो मैं आप लोग के सामने ये चीज़ लाना चाह रहा हूँ। सियासत पेपर में जो बयान आया 11 तारीख़ के दिन, वो बयान कोई और नहीं, जमात के हमारे आला ओहदेदार उनकी आइमा पे उनके मफाद के लिए, उनके फ़ायदे के लिए ये पेपर में डाला गया, जिसका हम व्हाट्सएप के ग्रुपों में वीडियो भी डाल चुके हैं और फेसबुक पे भी वीडियोस का आ चुका है। इंशाल्लाह मैं ये वीडियो के बाद में जो वीडियो वहाँ पे सियासत ऑफिस में जो लिया गया था वो फेसबुक पे शेयर भी करूँगा। सियासत पेपर वाले हमारे बरादरान क़ुरैश के लिए कभी भी काम नहीं कर रही, हमेशा एक ही जो शख्स के बारे में और उन्हीं के बारे में काम कर रहे। क्या ये लोग समझ चुके हैं क्या सिर्फ मोहम्मद सलीम साहब जो है क्या उन्होंने जमातुल क़ुरैश के पूरे तमाम क़ुरैश बरादरी उन्होंने ही समझ रहे हैं क्या उनके कहने से, क्या उनके बोलने से इस तरह कैसा बयान दे सकते हैं? और ये बयान देने का मकसद लंपी स्किन डिजीज़ का सहारा लेते हुए उसके ज़रिए से अपना मफाद निकालने के लिए तीनों स्लॉटर हाउस के जो कॉन्ट्रैक्टर है मोहम्मद सलीम साहब और हज कमेटी के जो चेयरमैन है मोहम्मद सलीम साहब, इन्हों आज इस कदर अपने मफाद, अपने फ़ायदे के लिए नीचे गिर चुके हैं, जैसा साबिक़ा में 2008 से कर लेते आ रहे हैं हमारी कौम के साथ, हमारी पूरी बरादरी के साथ। सबसे बड़ा उनका धोखा हमारे सलीम साहब का है। 2008 में चंगिश चल्ला स्लॉटर हाउस जो लिया गया था, वो पहले तो अलाना को अलॉट हुआ था, अलाना कंपनी को। उसके चलते यहाँ पे जब बात करें तो सलीम साहब और तब कुछ जने जो से मिलके ये तय करे कि कोई कॉरपोरेट कंपनी जब आ जाएगी तो हमारे बरादरी के ख़ानदान उजड़ जाएंगे या जो कुछ भी हो जाएगा, वो हवाला तमाम हवाले दिए। उसके बाद में एक परमिशन लिए म्यूचुअल एड सोसाइटी बनाने का, वो बनाते हुए अलाना का पहले टेंडर कैंसिल कराए और इसमें कैंसिल कराने में हमारे एम के तमाम लोग, बिलखुसूस हमारे सालार सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब, उनकी जुस्तजू और उनके दो शेर जनाब जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब, ये लोग की जुस्तजू, और ये लोग हमेशा क़ुरैश बरादरी के लिए काम कर लेते आए थे। और वो लोग हमारे क़ुरैशियों का हक़ इस तरह से कोई कॉर्पोरेट बिजनेसमैन का नहीं जाना बोल के, इसकी बिना पे वो लोग पूरा हेल्प करे हमारी क़ुरैश बरादरी की। उसके चलते एक सोसाइटी कायम हुई, म्यूचुअल एड सोसाइटी अंबरपेट के तरफ से जानिब से, जिसमें सलीम साहब को उसके हेड बनाया गया और उसके बाद में टेंडर लिया गया। टेंडर फॉर्म जब हुआ, टेंडर जब ये सोसाइटी को अलॉट हुआ तो सलीम साहब वहाँ से अपनी बदनीयती पैदा करे और वहाँ से जब एग्रीमेंट हो रहा था, एग्रीमेंट होते वक्त में म्यूचुअल एड सोसाइटी का पेपर हटाते हुए अपना सलीम एंड कंपनी का पेपर उस पर एग्रीमेंट कर लिए। तो जब ये चीज़ उस वक्त के लोग उठाए थे तो उन्होंने 20% देने का तयखुन दिए थे हमारे बरादरान क़ुरैश को। वो 20% भी धोखा और जो धोखे से टेंडर छुड़ाए थे वो भी धोखा। तो कुछ लोग सलीम साहब को बार बार मीडिया में आ रहे हैं, उनके कुछ हम ख्याल लोग, और उनसे कुछ फ़ायदा निकालने का है या क्या इरादे उनके, वो लोग बता जानते हैं। वो बरादरान क़ुरैश के हक़ में आके बयान नहीं दे रहे। तो मैं ऐसे लोगों को एक जवाब देना चाह रहा हूँ जो बार बार आके कह रहे हैं कि सलीम साहब वाइट कलर है
और कुछ लोग उनसे हसद करते हुए इस तरह से कर रहे हैं। तो सलीम साहब से किसी का ज़ाती मखासिमत नहीं है, ना ज़ाती इख्तिलाफ है तो काम की बुनियाद पे है, और नाकाम सदर होने के नाते उनसे इख्तिलाफ हमारा है और इंशाअल्लाह ताला रहेगा, क्योंकि उन्हें वक्त नहीं दे सकते, ये खुले अल्फाजों में बोले हुए। और जो लोग वाइट कलर है बोल रहे हैं, मैं तमाम हमारे बरादरान कुरैश और हमारे उम्मत मुस्लिमा और हमारे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से ये गुजारिश करता हूँ कि ये झूठा प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है कि वाइट कलर, तो सलीम साहब के वाइट कलर में 2008 के वक्त के 10,000 ख़ानदान थे बरादरान कुरैश के हैदराबाद के। उस वक्त के 10,000 ख़ानदानों का खून लगा हुआ है, उस वक्त के 10,000 ख़ानदानों का हक मारे से वो धब्बा लगा हुआ है। तो ये वाइट कलर कहाँ से हुआ? वाइट कलर किसे कहते हैं? हमारे मामूली जानवर जो तोड़ने वाला होता है उसका कॉलर वाइट कॉलर है। सलीम साहब का किस बुनियाद पे वाइट कॉलर है? तो मैं और एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जैसा 2008 में हमारी कौम के साथ हुआ था, ठीक उसी तरह ये महीने की 11 तारीख को जो सो सियासत पेपर में एक बयान शाया हुआ, जिसके चलते हमारे गरीब दुकानदार जो है सो काफ़ी नुकसान उठा रहे हैं। सिर्फ इसमें सलीम साहब का ये मकसद था कि ये न्यूज़ का सहारा लेते हुए, ये लंपी स्किन का डिजीज़ का सहारा लेते हुए अपने तीनों स्लॉट हाउस के कॉन्ट्रैक्टर सलीम साहब ही है, उनके कमेले में कटिंग बढ़ाने के वास्ते उनका जेब का उनका ज़ाती फ़ायदा होने के लिए ये न्यूज़ डलाई गई। और न्यूज़ की बुनियाद पे बल्दिया वालों की जानिब से रेड मारने के लिए पूरी तमाम तर तैयारी चालू हो चुकी है। तो सलीम साहब यहाँ पे भी हमारी कौम को धोखा दे रहे हैं और इस तरह पेपर में बयानबाजी डाल के लीगल इलीगल डाल के ये हमारे कुरैश बरादरी का नुकसान कर रहे हैं। तो मैं हमारे सलीम साहब से इतना ही कहना चाह रहा हूँ, सलीम साहब आप अगर हमारी जमात का, हमारे कुरैश बरादरी का इस तरह से नुकसान करेंगे तो आप एक कॉर्पोरेट बिजनेसमैन है और स्लॉट हाउस के कॉन्ट्रैक्टर है, तो फिर लीगल इलीगल आप इस तरह से पेपर में बयान डालेंगे तो फिर हम बरादरान कुरैश, हम नौजवान जमीयतुल कुरैश आपकी तमाम इलीगल एक्टिविटीज़, जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ है आप बेहतर जानते हैं। और हमारे उम्मत मुस्लिमा को नहीं मालूम है आपके क्या इलीगल काम है, 2 नंबर के काम चल रहे हैं ये तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो हम फिर मंजर आम पे लाएंगे। तो हम आपको ख़बरदार कह रहे हैं, आप इस तरह से काम छोड़ दीजिए और हमारे गरीब दुकानदारों को और हमारे कुरैश बरादरी के लोगों को इस तरह से हरासा और हमेशा धोखा देने वाला काम अपने मफाद के लिए ये लोग को नुकसान में जो पहुँचा दे रहे हैं आप ये छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर हम आगे चल के आपके तमाम इलीगल एक्टिविटीज़ जो आप तीनों स्लॉटर हाउस में कर रहे हैं फिर हम मंजर आम पे लेंगे। आप अपने मफाद के लिए गरीब दुकानदारों को जो आप करे हैं सियासत पेपर में, अखबार में, पेपर में जो बयान डाला के हम उसकी पुरजोर मुखालिफत करते हैं। और मैं तमाम बरादरान कुरैश से गुजारिश करता हूँ आप लोग भी पुरजोर मुखालिफत करिए सलीम साहब की। आप लोग की जो नुकसान हुआ है इतने दिनों में उसके ज़िम्मेदार रासद हमारे सलीम साहब है। और मैं सियासत पेपर वालों को भी ये चीज़ जो है सो वाज़े करना चाह रहा हूँ, आइंदा से आप इस तरह के बयान डालेंगे और हमेशा आप कुरैश बरादरी के हक़ में नहीं चल रहे, आपको तकलीफ़ है तो आप तकलीफ़ ज़ाहिर करिए, लेकिन जो आप हरकत कर रहे हैं इंशाअल्लाह अगर आइंदा ऐसी हरकत होगी तो हम क़ानूनी कार्रवाई करेंगे आपके ऊपर और हम भी जो है सो पुलिस में कंप्लेन करेंगे। मैं तमाम दुकानों से अपील करता हूँ, इंशाअल्लाह अभी मज़ीद इंकशाफात है, एक के बाद एक सामने लाऊंगा और आप अल्लाह से जो है सो दुआ करिए कि हमारे कारोबार में जल्द से जल्द बरकत अता हो। और सलीम साहब जो अपने मंसूबे के तहत, अपनी साजिश के तहत और भी दुकानदारों को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ साजिशें रची है, इंशाअल्लाह हम एक एक करके सामने लाएंगे और आप अपने हुकूक़ के लिए जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे ये चीज़ तब्दील होने वाली नहीं है। तो मेरी तमाम हैदराबाद के दुकानदारों से अपील है, आप लोग शऊर अपने आप में पैदा करिए और आप लोगों के ख़िलाफ़ आगे भी जो साजिशें हो रही है हम मंजर आम पे बहुत जल्द लाने वाले हैं। आप नौजवान जमीयतुल कुरैश और ज़िम्मेदारों से जुड़े रहिए, इंशाअल्लाह हम एक के बाद एक खुलासा करेंगे और एक के बाद एक आपके सामने बात रखेंगे।